नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन को खोलना, मानसिकता पर नियंत्रण पाने का एक तरीका। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करें। यह अक्सर अप्रयुक्त संसाधन हमारे जीवन के 95% हिस्से को आकार देता है, विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। इसकी भाषा, कल्पना, भावनाएं और कंपन को समझकर हम इसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। ध्यान, विजुअलाइजेशन और पुष्टि इस परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी इच्छाओं को सहजता से पूरा कर लेते हैं, जबकि अन्य अदृश्य बाधाओं से जूझते रहते हैं? इसका उत्तर केवल इच्छा शक्ति में नहीं बल्कि अवचेतन मन के गहन, अक्सर अनदेखा किए जाने वाले क्षेत्र में निहित है। यह मौन शक्तिगृह हमारे 95% विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हमारी वास्तविकता को ऐसे रूप देता है जिसे हम शायद ही कभी समझ पाते हैं। वास्तविकता के निर्माता के रूप में अवचेतन। अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है जो हमारे जीवन के परिदृश्य को बनाने के लिए विश्वास, भावना और अनुभव के बीज को अवशोषित करता है। विश्लेषणात्मक चेतन मन के विपरीत अवचेतन मन आवृत्तियों, पैटर्न और ऊर्जा पर काम करता है। जैसा कि निकोला टेस्ला ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। इसी प्रकार अवचेतन मन हमारे विचारों और इरादों के पीछे के कंपन और भावना पर प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी भाषा को समझना होगा। यह कल्पना, दोहराव, भावनाओं और कंपन के माध्यम से संचार करता है। यही कारण है कि पुष्टि, विजुअलाइजेशन और ध्यान की अवस्थाएं मन को फिर से जोड़ने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। जहां ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है, एक सिद्धांत जो हमें ऊपर उठाने और विकसित करने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देता है। अवचेतन को पुनः प्रोग्रामिंग करना, एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका। वर्तमान पैटर्न के बारे में जागरूकता, आत्म जागरूकता से शुरुआत करें। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में आवर्ती पैटर्न का निरीक्षण करें। क्या वे उस जीवन से जुड़े हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं? अक्सर जो आपको विकसित नहीं करता है, वह अभी भी आपको शामिल करता है, मानसिक बैंडविड्थ पर कब्जा करता है, जिसे कहीं और पुनर्निर्देशित किया जाना बेहतर है। ध्यान की अवस्था में प्रवेश, ध्यान विश्लेषणात्मक मन को शांत करता है तथा अवचेतन मन के द्वार खोलता है। श्वासक्रिया और हृदय मस्तिष्क समन्वय जैसी तकनीकें शरीर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करती है तथा ग्रहणशीलता की ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जहां नई मान्यताएं जड़ें जमा सकती है। विजुअलाइजेशन और पुष्टि। अपने आप को वह जीवन जीते हुए देखें जो आप चाहते हैं, न केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में बल्कि एक सक्रिय भागीदार के रूप में। अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें और उस वास्तविकता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करें। दृढ़ विश्वास से भरे पुष्टिकरण नए विश्वासों को मजबूत करते हैं, आपकी ऊर्जा और ध्यान को आपके लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं। भावनात्मक प्रतिध्वनि विकसित करना। अवचेतन मन भावनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। कृतज्ञता, खुशी और प्रेम जैसी उच्च कंपन वाली स्थितियां चुंबक की तरह काम करती है, जो आपकी आंतरिक स्थिति को बाहरी अवसरों के साथ संरेखित करती है। दोहराव और निरंतरता। बदलाव तुरंत नहीं होता। एक मूर्तिकार की तरह जो संगमरमर को तराशता है, सशक्त विश्वासों के निरंतर संपर्क से अवचेतन मन का आकार बदल जाता है और यह आपकी चेतन इच्छाओं का सहयोगी बन जाता है। अवचेतन पुनः प्रोग्रामिंग के पीछे का विज्ञान। तंत्रिका विज्ञान अवचेतन परिवर्तन के तंत्र पर प्रकाश डालता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क की खुद को पुनर्गठित करने की क्षमता, साबित करती है कि हमारे विचार शारीरिक रूप से तंत्रिका मार्गों को फिर से आकार दे सकते हैं। प्रत्येक विचार मस्तिष्क के माध्यम से विद्युत आवेगों को भेजता है, कनेक्शन को मजबूत या नष्ट करता है। सचेत रूप से अपना ध्यान केंद्रित करके हम नए रास्ते बना सकते हैं जो बहुतायत और संभावना की मानसिकता का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त श्वास क्रिया जैसी क्रियाएं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे शरीर तनाव की स्थिति से विश्राम और रचनात्मकता की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यह शारीरिक बदलाव अवचेतन पुनर्प्रोग्रामिंग के लिए आदर्श स्थितियां बनाता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग का प्रयास करें।
मानसिक बाधाओं पर काबू पाकर हम अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान और ध्यान लगाने से हमें सफलता के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अवचेतन क्षमता का उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीकें। अपने अवचेतन मन की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को आकार देने में इसकी भूमिका को समझना चाहिए। नकारात्मक अवचेतन विश्वासों को पहचानना और बदलना हमें अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। इसमें अधिक आत्मजागरूक बनना, अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती देना और नए सहायक विचारों को अपनाना शामिल है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग का प्रयास करें। मानसिक बाधाओं पर काबू पाकर हम अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान और ध्यान लगाने से हमें सफलता के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ध्यान और माइंडफुलनेस हमारे अवचेतन मन को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये अभ्यास हमारे दिमाग को शांत करते हैं और हमें वर्तमान में बने रहने में मदद करते हैं। इन तकनीकों का उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई है। अपने अवचेतन मन के लिए कार्य करने हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आंतरिक शांति और जागरूकता विकसित करने के लिए नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपनी आंतरिक क्षमता को उजागर करना। अवचेतन मन अतीत के अनुभवों का भंडार मात्र नहीं है, यह अनंत संभावनाओं का प्रवेश द्वार है। जब आप इसकी भाषा में निपुण हो जाते हैं तो आप रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और शक्ति को अनलॉक कर देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करने से आप सचेत रूप से अपना जीवन बना पाते हैं। याद रखें, अगर यह होना है तो यह मेरे ऊपर है। इस मंत्र को अपना मार्गदर्शक बनने दें, क्योंकि आप मानसिकता की महारत की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल रहे हैं। अपने अवचेतन को अनलॉक करके आप सीमित मान्यताओं से आगे निकल जाते हैं और असीम संभावनाओं में कदम रखते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।